हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिगेंद्र वशिष्ठ एडवोकेट वशिष्ठ लॉ क्लासेस की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लगता है 3 महीने से ज़्यादा हो गए मैं वीडियो लेकर नहीं आ पाया आपके लिए। सॉरी फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। एक्चुअली देखिए क्या है कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए थे और कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, इस कारण से मैं वीडियो लेकर नहीं आ पाया। अदरवाइज़ रेगुलर वीडियोस आप सभी को मिल रहे थे। स्टूडेंट्स, अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि सिविल जज की वैकेंसी आ चुकी है 123 पोस्ट के लिए। तो देखिए, एग्ज़ाम की डेट तो अभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मुझे लगता है फरवरी लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक तक की एग्ज़ाम की डेट ये डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन हाँ, आप रिवीजन कर सकते हो। वशिष्ठ लॉ क्लासेस में सिविल जज के लिए स्टडी के लिए तो देखिए एडमिशन क्लोज हो गए हैं, लेकिन आप टेस्ट दे सकते हैं। आप टेस्ट ड्यूरिंग कोर्स वाला एक छोटा सा जो कोर्स है हमारे यहाँ पर, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट ड्यूरिंग कोर्स मतलब ये है कि कोर्स के दौरान होने वाले जो टेस्ट होते हैं वो आप लोग दे सकते हैं। तो उसकी फ़ीस भी बहुत नॉमिनल 2500 फिक्स की गई है, और उसका फर्स्ट टेस्ट, अभी जो टेस्ट हमारे यहाँ हो चुके हैं पहले, उनको भी फिर से लिया जा रहा है, जिससे कि जो स्टूडेंट बैच अटेंड नहीं कर पाए थे तो टेस्ट तो एटलीस्ट वो दे पाएँ। तो मेरे जो बैच के पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको भी फिर से आईपीसी का टेस्ट देने मिलेगा। फर्स्ट टेस्ट इसका आईपीसी का स्टार्ट हो रहा है 7 जनवरी से। 7 जनवरी 2022 से आईपीसी का पहला टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह आपके हर सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे। मेजर एक्ट्स के, माइनर एक्ट का 5 माइनर एक्ट हैं तो या तो एक टेस्ट होगा उनका या 2 होंगे, और क्रिमिनल मेजर एक्ट का एक टेस्ट होगा, सिविल मेजर एक्ट का एक टेस्ट होगा। ऐसे करके लगभग 2500 ओटी लगभग आप लोगों को मिलेंगे। 2500 के आसपास ओटी मिल सकते हैं, थोड़े से और ज़्यादा भी हो सकते हैं। एमपीजीके के भी मैं टेस्ट लूँगा, तो 2 टेस्ट आपके एमपीजीके के भी होंगे इसमें। कुल मिलाकर काफ़ी ओटी मिलने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो उससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। आपको खुद का पता चल जाएगा आपके लिए कि आप कितनी आपने खुद से तैयारी की है। ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं कर पाई है किसी कोचिंग में, या कहीं कोई इस तरह से टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं दी है, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस टेस्ट ड्यूरिंग कोर्स वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस भी उसकी बहुत नॉमिनल है। अच्छा, अब देखिए, ये तो मैंने डिक्लेयर कर दिया आपके लिए कि 7 जनवरी 2022 को आईपीसी का फर्स्ट टेस्ट है। चलिए, अब हम एडीपीओ पे आते हैं। एडीपीओ का देखिए वैकेंसी तो आ चुकी थी, एग्ज़ाम की डेट ज़रूर अब फाइनल हो गई है। 19 जून एग्ज़ाम की डेट है एमपी एडीपीओ की, और उसके लिए देखिए अब हमारे यहाँ पर जो बैच साल भर से चल रहा था उसका लास्ट सब्जेक्ट चल रहा है अभी, तो वो भी कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन बैच स्टार्ट होने वाला है, उसको आप क्रैश कोर्स भी कह सकते हैं, जो कि लगभग 5 महीने का एटलीस्ट होगा, 5 महीने का होगा। थोड़ा सा स्पीडली सारे सब्जेक्ट्स निपटाए जाएंगे, प्लस आपको टेस्ट भी मिलेंगे उसमें टेस्ट लगभग आपके लिए 15 से 20 टेस्ट पेपर लगभग आपको मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। एक्चुअली देखिए, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, हमारे यहाँ पर जो टेस्ट होता है वो टेस्ट एक ऑनलाइन टेस्ट 200 क्वेश्चंस का होता है। एमपी एडीपीओ वालों के लिए 600 मार्क्स का पेपर होता है, और सिविल जज के स्टूडेंट्स के लिए 200 मार्क्स का होता है। 200 क्वेश्चंस होते हैं, 3 आवर्स में आपके लिए कंप्लीट करना होता है। उसकी लिंक दी जाती है, उस लिंक को आप जैसे ओपन करेंगे वैसे आपके मोबाइल पर पूरा पेपर डिस्प्ले हो जाएगा। आपको उसको स्क्रॉल करते जाना है, और जो भी करेक्ट आंसर आपको लगता है उस पर टिक लगाते जाना है। और हाँ, आपको सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना है, क्योंकि जब आप, हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें सेटिंग यही कि जब आप सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे तो जो सही होगा तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, गलत होगा तो आपको करेक्ट आंसर भी उसी में पता चल जाएगा, और आपको खुद का स्कोर भी वहीं पता चल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी तैयारी करने का आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस ना करें। तो जो स्टूडेंट्स
एडीपीओ का रेगुलर बैच अटेंड नहीं कर पाए, वो स्टूडेंट क्रैश कोर्स भी अटेंड कर सकते हैं। जो रिवीजन बैच है उसकी डेट है 19 जनवरी, 19 जनवरी से वो बैच स्टार्ट होने वाला है। लगभग 5-5.5 महीने का वो बैच है, 5 महीने का रहेगा लगभग। तो उसमें आपका सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज किए जाएंगे और प्लस आपके टेस्ट भी होंगे। तो अच्छा, अगले आप में से अगर जैसे कोई स्टूडेंट अगर रिवीजन ना करना चाहे, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी पहले से काफ़ी अच्छी है, वो सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं, तो उसकी फ़ीस उनकी सिर्फ 2000 रुपीज़ फीस है, 2000 रुपये फ़ीस है, जिनमें वो सिर्फ टेस्ट दे सकते हैं और कोचिंग के साथ जुड़ सकते हैं लगभग 5 महीने के लिए। उनकी ज्वाइनिंग उस बैच में हो जाएगी और जब टेस्ट हुआ करेगा उसकी डेट डिक्लेयर की जाती है, स्टेटस पे भी डाला जाता है, तो उससे आपको डेट पता चलेगी टेस्ट की और आप सिर्फ टेस्ट भी दे सकते हो। और यदि आप पूरे उस बैच को ही ज्वाइन करना चाहते हो, रिवीजन वाले बैच को, तो उसकी फ़ीस है 10,000 रुपीज़, जस्ट सिर्फ 10,000 है, जिसमें कि आप 5 महीने तक कोचिंग से जुड़े रहेंगे, रेगुलर स्टडी करेंगे और टेस्ट भी देंगे। टेस्ट की फिर उसमें अलग से कोई फ़ीस नहीं है, जो फ़ीस है वो रिवीजन प्लस टेस्ट दोनों की है, 10,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। जिन्होंने अच्छे से पहले से तैयारी नहीं कर पाई है, वो भी अच्छे से अब तैयारी कर सकते हैं। रेगुलरली पढ़ाई करिए, देखिए, और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अब मिल नहीं सकती, क्योंकि जिन्होंने पहले तैयारी नहीं की थी उनको भी अब काफ़ी टाइम मिल रहा है तैयारी के लिए। 19 जून की डेट है, सफिशिएंट टाइम है, गर्मियों का मौसम आने वाला है, बढ़िया पढ़ाई वाला मौसम। स्टूडेंट देखिए, ठंड में पढ़ना, मुझे खुद पता है, पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही टिपिकल होता है, तो थोड़ा सा अब अच्छा टाइम आने वाला है पढ़ने का, अच्छी कड़ी मेहनत का टाइम आने वाला है। तो ये बहुत अच्छा है, जिनकी भी तैयारी नहीं थी वो भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जिनकी तैयारी थी वो अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से देखिए, आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा उठाइए और 19 जून तक इतने अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। 18 जून तक, 19 जून को बहुत अच्छा पेपर करके आइए, सिलेक्शन होना ही चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, देखिए, जब आप क्वेश्चंस लगा लेते हैं ज़्यादा, ओटी जब आप ज़्यादा लगा लेते हैं तो फिर प्री बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं रह जाता है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होना चाहिए। आपकी थ्योरी पर कमांड तो है, लेकिन अगर ओटी पे कमांड नहीं है, एमसीक्यूज पर कमांड नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत जा सकती है, क्योंकि उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन की वैरायटी क्या आने वाली है ये आपको पता होना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना, देखिए, कि आप अपने चैनल पर देखिए क्विज़ेस भी एमपी जीके के क्विज़ेस भी वीडियोस उसके अपलोड हैं, आप उनसे भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। 500 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा अब चूंकि टाइम मिल ही गया है एडीपीओ के लिए, तो आपको जिस स्टूडेंट्स ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब लगभग जो सारे माइनर एक्ट हैं उनके सभी के लगभग मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उन सभी का मैं आपको थोड़ा एक जिस्ट बता दूं, एक सार बता दूं कि इसमें से इतना इतना आ सकता है, उस माइनर एक्ट में से उस क्वेश्चन की वैरायटी क्या आ सकती है, वो भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा सब्जेक्ट वाइज। सारे माइनर एक्ट के वीडियो आपको मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, जिसमें कि माइनर एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेगी। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि अभी वीडियो आया है। अच्छा, सिविल जज वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दें कि देखिए, टाइम बचा है कम आपके लिए, अभी बहुत कम टाइम बचा है। डिपेंड करता है हाईकोर्ट के ऊपर कि एग्ज़ाम की डेट क्या आ सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए उनके लिए तो टाइम है, अभी 2 महीने 3 महीने तक वो आराम से और रिवाइज कर लेंगे। लेकिन जिन्होंने अभी ही लॉ अपना कंप्लीट किया, जैसे मेरे पास कुछ कॉल आते हैं कि ना सर अभी हमारा लॉ कंप्लीट हुआ है, अभी हमने सिविल जज का फॉर्म भी भर दिया है, 29 दिसंबर से उसके फॉर्म भरने की डेट आई है और 27 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो कुछ नए स्टूडेंट भी हैं जिनकी पहले से कोई तैयारी नहीं है। तो मेरा ऐसा आप सभी को कहना है, देखिए, आप जितनी अपने से खुद से अभी तैयारी कर सकते हो उतनी करने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा बर्डन मत लीजिए, आप बहुत ज़्यादा लोड मत लो।
लाइट वे में, आप लाइट वे में पढ़िए। जितना पूरा देखिए पढ़ने की कोशिश करोगे कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। आईपीसी ही आपका 2 महीने लेती कम से कम, आईपीसी, सीआरपीसी 2 महीने, सीपीसी 2 महीने, कॉन्स्टिट्यूशन 2 महीने। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो फिर कितना ज़्यादा टाइम लगेगा उसके लिए। तो आप क्या करिए, चैनल पर कोचिंग के चैनल पर इंपॉर्टेंट सेक्शंस के वीडियो डले हुए हैं, आप उनसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओटीज पर ध्यान दीजिए, मेरा ऐसा मानना है। थ्योरी को थोड़ा सा स्पीडली पढ़िए और जो ज़रूरी है बस उतना ही पढ़िए, और उसके अलावा क्वेश्चंस पर कमांड करिए। पहली बार है जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है उनके लिए बोल रहा हूँ, पहली बार रहेगा, आप जितना भी करोगे बोनस रहेगा आपके लिए। तो इसलिए कोशिश करिए कि इस तरह से तैयारी करिए। आप पूरा समेटने की कोशिश करोगे, कुछ भी नहीं समेट पाओगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। और देखिए क्या है, अभी जैसा कि लग रहा है ये अभी एपिडेमिक का लॉकडाउन का पॉसिबिलिटी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद लॉकडाउन फिर से लग सकता है। तो आप लोग घरों में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, भीड़ भाड़ में ज़्यादा मत जाइए, घर पे रहिए। आप स्वस्थ रहोगे तो जज बन पाओगे और एडीपीओ बन पाओगे। आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो अपना टारगेट कैसे अचीव करोगे। तो इसलिए कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा समय तक घर पे रहिए और पढ़ाई करिए, बाहर मत निकलिए। देखिए कोर्ट की गाइडलाइंस भी कुछ दिनों में आ ही जाएंगी कि अब शायद फिर से वर्चुअल हियरिंग शुरू होगी। तो मेरा ऐसा मानना, देखिए आप लोग ये आपका धैर्य का समय है, पेशेंस का समय है। देखिए पेशेंस का एग्जामिनेशन कहता हूँ मैं तो हमेशा, एडीपीओ वालों को कब से पेशेंस रखे हुए बेचारे स्टूडेंट्स। तो पेशेंस भी रखिए और घर में रहिए और बाहर मत जाइए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जो है, एमसीक्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। जितने ज़्यादा आप एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा आपकी प्री में सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो कोशिश करिए। और देखिए इस बार एडीपीओ में एमपी जीके भी है जो कि लगभग 35 क्वेश्चंस का है, 105 मार्क्स का आने वाला है। तो बाकी रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उसके। तो एमपी जीके पर आपको बहुत अच्छी होल्डिंग होना चाहिए। एमपी जीके 105 नंबर आपको एडीपीओ में सेलेक्ट करवा सकता है। जिनकी पीएससी की जो पहले से तैयारी कर रहे थे उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन हाँ आपको लॉस पर भी उतना ही ध्यान देना है। तो इसलिए स्टूडेंट्स स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करिए और मेहनत करिए। और रिवीजन बैच क्रैश कोर्स जो है एडीपीओ के लिए 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 19 जनवरी से उसको ज्वाइन करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसमें सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज किए जाएंगे प्लस टेस्ट भी होंगे, मैं बता चुका हूं आपके लिए पहले ही। तो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। अच्छा, और सिविल जज के लिए भी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिविल जज वाले स्टूडेंट सिर्फ टेस्ट के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फीस मैं पहले ही बता चुका हूं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया फिर से सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। और आप सभी के ब्राइट फ्यूचर के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।